हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी बियॉन्ड क्लासेस। दिस इज योर मेंटर रोहित सेंगर। आज हम देखने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 4 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस हम एक छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स का। देखिए, आपने आसपास अपने मेटल्स और नॉन मेटल्स को देखा है। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड देखा है आप सबने, सिल्वर देखा है, ये सब है मेटल्स। ओके, और मैं अगर बोलूं तो आप सबको पता है हम एक गैस लेते हैं विच इज कॉल्ड ऑक्सीजन, और हम एक गैस छोड़ते हैं विच इज कॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, ये सब है नॉन मेटल्स। तो मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, ये आपने देखा आपके आसपास से। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, साइंटिफिकली मेटल्स क्या होते हैं। अगर मैं बात करूं सोडियम की, तो एक्चुअल में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आपको ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। एक बात ध्यान रखिएगा, जो भी एलिमेंट्स होते हैं ये सब बनते हैं इलेक्ट्रॉन से। इनके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। ओके, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। जब इनके अंदर इलेक्ट्रॉन होता है तो होता क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं। क्या करते हैं, डोनेट। तो बस अब इतना सा ध्यान रखिए, अगर कोई इलेक्ट्रॉन्स को देता है मतलब डोनेट करता है तो वो होता है मेटल। डोनेट मतलब देना। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है मतलब लेता है तो वो कहलाता है आपका नॉन मेटल। तो कहलाता है नॉन मेटल। तो स्टार्टिंग विथ, तो आपने देखा मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स वो जो इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, नॉन मेटल्स वो जो इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं। तो इतनी बात समझ में आई। द एलिमेंट्स विच लूज इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड मैटर and the element which gain electrons are called non-metal. So starting with, आपने अभी देखा और 9th क्लास में आप बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, और इवन मुझे पता है कि आप मेरे साथ ही पढ़ेंगे इस आगे क्लासेस में भी। तो 9th क्लास में हम देखेंगे क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन, कैसे होते हैं, बनते हैं एलिमेंट्स। तो अभी तक के लिए आपके लिए इतना काफी था ना। अगर मैं बात करूं मेटल की, तो देखिए मेरे पास एक ये एल्यूमिनियम की रॉड है। ठीक, ये है। अगर बात करूं मैं तो ये हार्ड है। ठीक, हार्ड है। देखिए, यही नॉन मेटल होता तो ये हार्ड नहीं होती। दूसरी चीज, इसको कन्वर्ट किया गया, एक शेप दिया गया। देखिए, आप देख रहे हैं शेप दिया गया, इसको फोल्ड कर रखा है, इसको पतले से मतलब प्लेट्स टाइप में इसको कन्वर्ट करके फोल्ड किया हुआ है। ये इसकी प्रॉपर्टी, मतलब इसको पीटा गया है। दैट इज कॉल्ड मैलिबिलिटी। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच दे कैन बी बिटन इनटू थिन शीट्स आर कॉल्ड मैलिबिलिटी। मेटल्स को पीटा जा सकता है, उसको पीट पीट के पतला सा आप क्या कर सकते हैं, पतली सी टिन बना सकते हैं। आपने ऑयल की टिन भी देखी होगी। चलिए, आपने एल्यूमिनियम फॉइल देखा है, वो मेटल का बनता है। और कौन सी प्रॉपर्टी यूज होती है, मैलिबिलिटी। दूसरी चीज, हार्ड है। ठीक, हार्ड होगा, इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आवाज सुनिए आपने, ये जो प्रॉपर्टी है ये भी एक प्रॉपर्टी है मेटल्स की। एक्चुअल में क्या होता है, मेटल्स प्रोड्यूसेस साउंड। ठीक, मेटल साउंड प्रोड्यूस करते हैं। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं सोनरस। क्या कहते हैं, सोनरस। ऐसा नॉन मेटल के साथ नहीं होगा। तो पहली प्रॉपर्टी हमने देखी भाई, इनकी डेंसिटी ज्यादा होती है, ये हार्ड होते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी हमने देखी, इसकी सबसे इंपॉर्टेंट, ये क्या होते हैं, मैलिएबल होते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी देखी हमने, साउंड। देखिए, साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं और इसको कहते हैं सोनरस। और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी दैट इज डक्टाइल। डक्टिलिटी मतलब होता है, आपने देखा होगा आपके घर में जितने भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट हैं, जितने भी कंडक्टर्स, सब मेटल्स के बनते हैं। कॉपर वायर, क्यों, क्योंकि मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तभी तो आपका जो बर्नर है, बर्नर गैस की बात कर रहा हूं, उसमें जो एक प्लेट लगी होती है वो हीटअप होती है, और आपने देखा होगा, नोटिस क्या होगा, गर्म भी हो जाती है, क्योंकि मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ये प्रॉपर्टीज आपने देखी, और एज यूजुअल चीजें यहाँ पे डिस्प्ले भी हो रही हैं, आप पैरेलल उसको नोट डाउन भी करते जाइएगा। ठीक, अब मैं बात करता हूं सम बेसिक फैक्ट्स अबाउट मैटर। अब मैटर के कुछ फैक्ट्स की बात करते हैं। तो दुनिया में सबसे 2 रिएक्टिव मेटल्स हैं। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पैरेलल देखते जाइएगा, सुनते जाइएगा और उसको लिखते जाइएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आने वाली एग्जाम्स में आपको बहुत हेल्प करने वाला है।
दो मेटल्स ऐसे होते हैं जिनको केरोसिन में रखा जाता है, दैट इज सोडियम एंड पोटेशियम। दे आर वेरी हाई रिएक्टिव मेटल्स। ये इतने रिएक्टिव है कि अगर आपने एयर पे रख दिया, इसको ओपन रख दिया, तो ये एयर के साथ रिएक्ट करेगा और विग्रसली एक्सोथर्मिक रिएक्शन करेगा, बहुत ज्यादा हीट रिलीज होगी। इस वजह से इसको रखा जाता है केरोसिन में। ओके, दूसरी चीज, एक लोता ऐसा एलिमेंट होता है मेटल जो लिक्विड स्टेट में होता है, जिसको आप कहते हैं मर्करी। ठीक, मर्करी जो होता है ये लिक्विड स्टेट में मिलता है, और लिक्विड स्टेट में मिलने के बाद आपने देखा होगा थर्मोमीटर जो होता है डॉक्टर का, जिससे आपका टेम्परेचर मेजर करते हैं, उसमें मर्करी होता है, वो मर्करी थर्मोमीटर होता है, क्योंकि उसमें मर्करी को यूज किया जाता है। ओके, किंग ऑफ मेटल कहा जाता है गोल्ड को। किंग मतलब राजा, और किंग उसको इसलिए कहते हैं क्योंकि वो सबसे महंगा मेटल है, इवन सबसे ज्यादा डक्टाइल भी है। जो बेस्ट कंडक्टर है मेटल का, दैट इज कॉल्ड आपका सिल्वर। सिल्वर को कहते हैं बेस्ट कंडक्टर। ये मान लीजिए अगर आपके घरों में हमने कॉपर वायर को हटा के एल्यूमिनियम वायर को सिल्वर लगा दिया, तो आपका बिजली का बिल आधे का आधा हो जाएगा। इतना कम बिजली का बिल आएगा, बोलेंगे सर कैसे? तो आप सोच रहे होंगे फिर सिल्वर क्यों नहीं लगाते, सिल्वर महंगा पड़ता है। ओके, सिल्वर महंगा पड़ता है, इसलिए हम उस चीज को नहीं कर सकते। एंड फिर वी ऑल आर इंडियंस, आप जानते हैं हम लोग कितने टैलेंटेड हैं। अगर आप सोचिए सिल्वर के वायर बना के खंभों में लगाना शुरू कर दिया, तो समझ में आया कि आज बिछाया कल गायब रात को। हम इंडियंस है सर, कुछ भी कर सकते हैं। पता पड़ा रातों रात चोर वायर ले गए, फिर क्या होगा? तो इस वजह से उस चीज को यूज नहीं किया जाता। एक और मेटल होता है दैट इज कॉल्ड गैलियम। गैलियम से याद रखिए गीला, ये इतना गीला होता है कि अगर आप उसको हाथ में रखेंगे तो मेल्ट हो जाएगा। ओके, तो अभी तक हमने देखा मेटल्स और उसकी प्रॉपर्टीज। अब मैं बात करता हूं नॉन मेटल्स की। एक चीज है जो आप अपनी डेली लाइफ में दिन में कम से कम 5 से 6 बार यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड वाटर। ठीक, वाटर 2 एलिमेंट से बनता है। ये देखिए, इट्स अ लिक्विड स्टेट, ड्रॉप गिर रही है। ठीक, मतलब इतना 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 सॉफ्ट है, ये इतना फ्लूइड है कि मेरी एक फिंगर डालने के बाद मेरे हाथ में टच हो गया। जबकि आयरन के साथ ऐसा हुआ, देखिए अब मैं आयरन के साथ करूं, ये तो टच नहीं हुआ। ये क्यों नहीं आ रहा मेरी उंगली में? ये हार्ड है, लेकिन ये हार्ड नहीं होते हैं। ये हार्ड नहीं होते, ये जनरली सॉलिड होते हैं। ये लिक्विड भी हो सकते हैं, सॉलिड भी हो सकते हैं, गैस भी हो सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई आपको? ठीक, दूसरी चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जो होते हैं ना, तो ये मेल्लेबल है। अब देखिए, मैंने एक ड्रॉप नीचे गिराई, आवाज आई आपको? नहीं आई, मतलब इसने आवाज भी प्रोड्यूस नहीं की। वहीं पे देखिए कितनी खतरनाक आवाज आई। अब आप सोच रहे हैं सर पूरी गिलास का पानी गिराइए तो बेटा साफ कौन करेगा इसको? मैं तो करने वाला हूं नहीं। ठीक, तो इसमें क्या है, ये सोनरस नहीं है, मतलब ये साउंड प्रोड्यूस नहीं करता। अब क्या मैं बोलूं पानी का तार बना दो, सर उड़ाना है क्या? तो पानी का तार भी नहीं बन सकता, मतलब ये डक्टाइल भी नहीं है। अब मैं बोलूं पानी को पीट पीट के कर दो टीन जैसा, हो सकता है क्या? नहीं। इट मीन्स जो प्रॉपर्टीज मेटल की थी, नॉन मेटल उस प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। नॉन मेटल उस प्रॉपर्टी को कभी फॉलो नहीं करेगा। बट फिर भी हम बात करते हैं कुछ नॉन मेटल्स की जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका सबसे रिएक्टिव नॉन मेटल जो है वो है फास्फोरस। अब ये फास्फोरस क्या है सर? मैं कभी भी मेरे लेसन्स में, चाहे वो 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो, मैं कभी भी वो बातें नहीं करने वाला हूं जो इम्प्रैक्टिकल होंगी। मैं पढ़ा रहा हूं अगर आपको साइंस, तो मैं बात करूंगा आपके आसपास की, सिर्फ आपके आसपास की। मैंने बात की एक नॉन मेटल जिसको आप कहते हैं फास्फोरस। ठीक, अभी फास्फोरस क्या है सर? फास्फोरस सबसे ज्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल है। ये इतना रिएक्टिव नॉन मेटल है कि इसको आप हल्का सा घिसेंगे तो आग लग जाती है। अरे आग लग जाती है, ये कैसी बता दी सर आपने? मैच स्टिक देखिए, माचिस की तिल्ली में आपने देखा होगा टॉप पे एक लगा होता है, दैट इज कॉल्ड रेड फास्फोरस। जैसे उसको आप यूं घिसते हैं आग लग जाती है। क्यों? क्योंकि वो हाई रिएक्टिव नॉन मेटल है। तो आई होप आपने इतनी चीजें देखी कि मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है। मैंने साइंटिफिकली भी शुरू में बताया था आपको कि डिफरेंस अबाउट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अगर कोई आपसे डिफरेंस पूछे तो ध्यान रखिएगा, जो भी मेटल्स की प्रॉपर्टी है उसको जस्ट अपोजिट कर दीजिए। किसकी प्रॉपर्टी बन जाएंगी? वो बन जाएंगी आपकी नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है वो आपको ध्यान रखनी। एक तो मैल्युबिलिटी। मैल्युबिलिटी मतलब होता है द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी बिटन इनटू थिन शीट्स।
is called malleability. That's why aluminum foil are popular, used to wrap food items because they are the good conductor of heat and electricity. खाने को गर्म रखती है, वो करती क्या है, रैपिंग की आपने, अब हीट निकल रही है, हीट एल्यूमिनियम फॉइल को गर्म कर रही है। अब एल्यूमिनियम फॉइल गर्म है, अब आप खुद सोचिए, बाहर का एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर गर्म है, आप भी बाहर हैं, तो भाई एटमॉस्फेयर गर्म तो आप भी गर्म। एसी के रूम में आप जाएंगे तो आप ठंडे नहीं हो रहे हैं, वो सराउंडिंग ठंडी है, वो एटमॉस्फेयर ठंडा है, जिसकी वजह से आप ठंडे हो गए। समझे? ऐसा ही यहाँ पे होता है। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट थिंग हियर, इंपॉर्टेंट थिंग इज द सराउंडिंग। जहां जैसे जाएंगे वैसे हो जाएंगे। गेम्स पीरियड में आपको सिर्फ गेम्स दिखते हैं, मैथ्स के पीरियड में आपको सिर्फ मैथ्स दिखती है, लंच में सिर्फ आपको लंच दिखता है, होता है। इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। जिसका माइंडसेट है उसको वो चीज दिखेंगी। तो ये बात हुई कि मैंने मैल्येबिलिटी की। एक और प्रॉपर्टी की बात करूं, आपने आपके घर में वायर्स को देखा है, जिस प्रॉपर्टी से वायर्स बनाए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ मेटल्स आर कॉल्ड डक्टिलिटी। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं डक्टाइल। तो मेटल्स डक्टाइल भी होते हैं। And the third most important property, they produces ringing sound. This property is called sonorous. तो ये तीन properties बहुत important है. Just opposite you have to write in terms of non-metal. Non-metal के terms में आप इन चीजों को just उल्टा कर दीजिएगा. Now moving to the chemical reactions, and now what happens when the metals react with something? आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है बेटा, चीजों को समझना, थोड़ा लेवल हाई जाएगा और मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे यहाँ पे जो 9th का है, 10th का है, 11th 12th का जो भी बेसिक्स है वो यहाँ सीखें, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये आपके चैप्टर में है, मैं तभी पढ़ा रहा हूं। और ये भी पॉसिबल है कि आपको क्लास में ना करवाया जाए, बट मेरी क्लास में, ऑनलाइन क्लास में आपको सारी चीजें मिलेंगी। तो सबसे पहले हम जो बात कर रहे हैं दैट इज केमिकल रिएक्शंस की। सबसे पहली जो रिएक्शन है, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? देखिए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस का मतलब हटाना, प्लेस मतलब उसकी जगह से। जब एक एलिमेंट मतलब एक मेटल, ठीक, किसी को उसकी प्लेस से हटा दे, उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल Zn प्लस CuSO4। देखिए, ये Zn क्या करेगा, Cu को हटा देगा, ये बना देगा ZnSO4 प्लस Cu। अब आप सोचोगे ये क्या लिख दिया सर ने, कोई दिक्कत नहीं, ये है कंपाउंड्स। हम बात कर रहे हैं मेटल की, तो ये है मेटल, ये भी है मेटल, जो नॉन मेटल के साथ मिल गया, इन्होंने बना दिया कंपाउंड। तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन, व्हेन मेटल्स रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन। अब जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये बनाते हैं मेटल ऑक्साइड। देखिए, एक मैंने मेटल ले लिया, जिंक, लोहा आप सबको पता है, प्लस ऑक्सीजन, इसने बना दिया जिंक ऑक्साइड। क्या बना दिया? जिंक ऑक्साइड। ये क्या है? मेटल का ऑक्साइड है। आई होप इतनी चीज समझ में आ गई। अब मैं बात करता हूं, जब मेटल रिएक्ट करेगा किसके साथ? जब मेटल रिएक्ट करेगा वाटर के साथ। जब मेटल रिएक्ट करेगा किसके साथ? वाटर के साथ। अगर मेटल, देखिएगा, अगर मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये बनाता है मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। देखिए, मैंने बात की जिंक की, चलिए कॉपर ले लेते हैं, इसको रिएक्ट करा दिया मैंने वाटर के साथ, तो इसने क्या बना दिया? CuOH2 प्लस हाइड्रोजन गैस। CuOH2 प्लस हाइड्रोजन गैस। तो आपने देखा कि कैसे मेटल्स रिएक्ट करते हैं और कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। एक और सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन, जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, ये आपको 10th क्लास में बहुत हेल्प करने वाला है।
जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो ये बनाता है सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक, तो मेटल की रिएक्शन करा दी मैंने किसके साथ, एसिड कौन है आपका HCl, इसने क्या बना दिया, इसने बना दिया ZnCl प्लस हाइड्रोजन गैस। एक और सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन और लास्ट रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देखिए, जब कभी भी एसिड बेस के साथ मिलता है तो ये बनाता है सॉल्ट प्लस वाटर। फॉर एग्जाम्पल एसिड ले लिया मैंने कौन, HCl, बेस कौन ले लिया, NaOH। ठीक, इसने क्या बना दिया, NaCl। ये देखिए इसको टूट जाएगा, यहां से ये टूटेगा, ये इसके साथ चला जाएगा NaCl और ये OH, एक O दो H, तो ये बन गया आपका H2O। तो ये आपने केमिकल रिएक्शंस देखी है ना। अगर मैं इस केमिकल रिएक्शन को यहां से वाइप करता हूं, आप डिस्प्ले पे देख रहे हैं कि पूरी केमिकल रिएक्शंस आ रही हैं। ओके, तो ये पूरी केमिकल रिएक्शंस जो आई हैं उनको आपको पैरेलल कॉपी में नोट डाउन करना है। इस चैप्टर में जो हमने देखा यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट था मेटल्स और उसकी प्रॉपर्टीज, नॉन मेटल्स और उनकी प्रॉपर्टीज, और ये रिएक्शन छप गई एग्जाम में, आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी है। ये रिएक्शन पक्का आएगी, इसको कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आप लिखेंगे कैसे, व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद बेस इट फॉर्म्स सॉल्ट एंड वाटर, दिस केमिकल रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आई होप आपने चीजों को प्रैक्टिकली समझा, साइंस क्या होती है, कैसे होती है, हमने डील किया। मैंने कोशिश की कि आपको सारी चीजें दिखाई जाए, बताई जाए मेरे पर्सनल लेवल पे, एंड आई होप कि आपने उन चीजों को एंजॉय किया है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड ऑल्सो गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे विद अस। थैंक यू।